बच्चों देखिए कक्षा 10वीं गणित, इसके अंतर्गत हमने कल अध्याय 1 परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या पढ़े थे। आज हम यूक्लिड प्रमेयिका पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूक्लिड की प्रमेयिका क्या लिखा है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इस प्रमेयिका के अंतर्गत जितने सवाल बनते हैं उन सवालों का अध्ययन करेंगे। इस प्रमेयिका में क्या दिया हुआ है कि किसी भी संख्या को हम यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर b q धन r, जहां r छोटा है बराबर है r, 0 छोटा है बराबर है r के और r छोटा है b से। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड? देखिए, यदि कोई हमारे पास संख्या दी हुई है, मान लेते हैं कोई संख्या 11 है, ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है कि इसको हम किसी संख्या से भाग दें यहाँ पर हम, ठीक है, तो यहाँ भाग देते हैं मान लो 2 से, तो 2 का भाग दे दिए तो 2 का भाग दिए कितने बार भाग जाएगा? 2 पंचे 10 बार, 5 बार भाग गया। धन यहाँ पर क्या लिखेंगे? शेषफल। तो शेषफल कितना बचा? 1। तो यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है और ये हमको तब तक ऐसी प्रक्रिया करते जाना है जब तक शेषफल कितना हो जाए? भाजक से छोटा न हो जाए। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि कोई संख्या a इस प्रकार होती है कि भाजक b गुणित भागफल q धन r शेषफल, जहाँ पर जो शेषफल है ये r, ठीक है, ये 0 से कैसा होता है? बड़ा होता है या 0 के बराबर भी होता है। ठीक है, ये शेषफल 0 के बराबर भी होगा या बड़ा भी होगा ये शेषफल। ठीक है, और जो ये शेषफल है ये किससे छोटा होगा? जिससे हम भाग दे रहे हैं भाजक, भाजक से छोटा होगा। ठीक है, भाजक से बड़ा नहीं होगा। जैसे बड़ा होगा फिर से एक बार भाग चले जाएगा। तो ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब हम इसके अंतर्गत सवाल देखते हैं। तो सवाल देखते हैं प्रश्नवाली से। देखिए, सवाल हमारे पास लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ठीक है, 135 और 225, 196 और 38,220 और 867 और 255। तो पहला सवाल देख लेते हैं, 135 और 225। तो यहाँ पर हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करना है, तो यहाँ लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिख लिया। क्या है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 छोटा है बराबर है r के और r छोटा है b से। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास संख्या है 225, बड़ी संख्या को लेते हैं 225 बराबर भाग देंगे 135 का, 135। अब देखिए 135 का कितने बार भाग दें? यदि 2 बार भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा? 270। तो इसीलिए हमको एक बार ही भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐसा लिखेंगे 135 गुणित 1। ठीक है, अब भाजक गुणित भागफल, भागफल कितना आया? 1। ठीक, धन शेषफल। अब शेषफल कितना बच गया? तो 135 का पहाड़ा एक बार पढ़े, 135 को यहाँ घटा देंगे तो 5 में से 5 गया 0, फिर 2 में से 3 नहीं जाता तो 12 में से 3 गया 9 और 2 में से 1 गया 1। ठीक है, ये गलत, सॉरी, यहाँ पर 1 बचा तो 1 में से 1 गया 0, तो 90 बचा शेषफल। अब अगले बार क्या करेंगे? इस 135 में भाग देंगे 90 का, 135 को इधर रख देंगे। अब 90 का भाग देंगे तो 90 का भाग 135 में कितने बार जाएगा? एक ही बार जाएगा, तो यहाँ 1 लिखेंगे धन। अब शेषफल कितना बचेगा यहाँ पर? देखिए 90 का 90, तो 90 को घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 45 शेषफल। ठीक है, अब अगली बार हम 90 में इस 45 का भाग देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 45 गुणित, अब 45 का भाग इतने बार दो कि 90 हो जाए, तो 45 दूनी 90, धन शेषफल कितना बचा? 0। तो ये प्रक्रिया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कब तक उपयोग करना है? जब तक कि यहाँ शेषफल 0 नहीं आ जाए। ठीक है, अब देखिए शेषफल यहाँ पर 0 आ गया है, तब हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि 135 और 225 हम क्या कहेंगे? अतः 135 व 225 का HCF कितना है? ये 45 है। ठीक है, HCF कितना है? 45 है। ये होगा उत्तर। इस तरीके से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से
दो संख्याओं का HCF ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्नावली का। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि 196 और 38,220 इसका HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास लिखा है 196 और 38,220। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है संख्या a बराबर BQ प्लस R, जहाँ पर 0 छोटा होता है बराबर R से और R छोटा होता है बराबर होता है किससे? B से। ठीक है, तो बड़ी संख्या को पहले इस साइड लेते हैं, a के रूप में हम बड़ी संख्या को ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 38,220 बराबर, अब भाग किसका देना है? 196 का। ठीक है, 196 गुणित, अब 196 का जब भाग 38,220 में देंगे तो ये भाग जाता है 195 बार, और 196 गुणित 195 बार यदि भाग देते हैं तो बराबर हो जाता है 38,220। तो धन शेषफल यहाँ पर बचता है 0। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया B, ये हो गया Q और ये हो गया R, और शेषफल आ गया, शेषफल 0 हो गया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? अतः जो HCF है किस किस का? 196 और 38,220 का, ये आ जाएगा फ्रेंड्स 195। ठीक है, इस तरीके से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से किसी भी दो संख्याओं का HCF ज्ञात कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।